नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 10 उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का तो अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे प्रत्यय का अध्ययन। और भी प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित, तो उन दोनों का ही हम अध्ययन करेंगे। जो शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग तो वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले या आगे जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि प्रत्यय वे होते हैं वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल धातु के बाद उसके पीछे लगकर शब्द का निर्माण करते हैं। भाषा में प्रत्यय का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रयोग से मूल शब्द के अनेक अर्थों को प्राप्त किया जा सकता है ना। उपसर्ग और प्रत्यय से इनका प्रयोग करके अनेक अर्थ भी हम प्राप्त करते हैं एक ही शब्द से, मूल शब्द से। यौगिक शब्द बनाने में प्रत्यय का महत्वपूर्ण स्थान है। बात समझ में आ रही है। प्रत्यय लगने पर शब्द और शब्दांश में संधि नहीं होती। हम ऐसा सोचे कि भी प्रत्यय लग गया तो ये संधि होगी, नहीं, शब्द और शब्दांश में संधि नहीं होती, बल्कि शब्द का जो अंतिम वर्ण उसमें मिलने वाला जो प्रत्यय होता है, शब्द के अंतिम वर्ण में जो प्रत्यय मिलता है, अगर वह स्वर है, पहला वर्ण उसका स्वर है, तो उस स्वर की मात्रा उसमें जुड़ जाती है, और अगर वह व्यंजन होता है तो वह वैसा ही रहता है, यानी वो वैसा ही जुड़ जाता है। स्वर वाला वर्ण होता है तो उसकी तो मात्रा उसमें जुड़ जाती है, और अगर व्यंजन होता है तो वह वैसे का वैसे जुड़ जाता है ना। आगे हम पढ़ेंगे इन शब्दों को, तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण प्रत्यय का, जैसे खेल धन आड़ी, खेल मूल शब्द और उसमें आड़ी प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, खिलाड़ी। मेल धन आवट, आड़ी देखो, खेल धन आड़ी, इसमें आ स्वर है ना, तो वो ले में आ की मात्रा होगी। मेल धन आवट, तो उसमें मिलावट, उसका बन गया मिलावट। पढ़ धन आकू, तो पढ़ाकू। झूल धन आ, तो झूला। और प्रत्यय लगने पर जो पहला शब्द होता है उसकी मात्रा में भी परिवर्तन आ जाता है, पहले शब्द के पहले वर्ण की मात्रा में भी परिवर्तन आ जाता है। हिंदी में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, मतलब जो हिंदी में हम प्रत्यय काम में लेते हैं, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। जैसे उपसर्ग होते हैं वैसे प्रत्यय भी होते हैं। और हिंदी के प्रत्यय आगे चल उनके 2 और भाग है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हम पहले संस्कृत प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। संस्कृत वही बात है, इनके जो प्रत्यय जिसमें जुड़ेंगे वो शब्द भी मूल शब्द जो है संस्कृत का ही होगा। जैसे इत, इत प्रत्यय, हर्षित, गर्वित, लज्जित, पल्लवित। तो इनके मूल शब्द हैं हर्ष, गर्व, लज्जा और पल्लव। और इनमें इत प्रत्यय लग गया, ईश्वर था तो हर्ष में लगा तो हर्षित हो गया, गर्व में लगा तो गर्वित हो गया, लज्जा में लगा तो लज्जित हो गया, और पल्लव में लगा तो पल्लवित हो गया। ये बात समझ में आ रहा है। प्रत्यय, इक प्रत्यय, मानसिक, धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक। अच्छा, प्रत्यय लगने से भी अर्थ में अंतर आ जाता है, रूप तो बदलता ही है, अर्थ भी बहुत बदल जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मानस में एक प्रत्यय लगा तो मानसिक, धर्म में लगा तो धार्मिक, धर्म में लगा तो धर्म से धर्म भी आ की मात्रा में बदल जाएगा, ध तो धार्मिक, मार्मिक, पारिश्रमिक, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि वह दीर्घ हो जाते हैं स्वर आगे वाले जो है। ये प्रत्यय लगा भारत में, मानव में, राष्ट्र में और स्थान में, तो भारतीय, मानवीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, है ना। भारत से संबंधित, मानव, मानव से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, स्थान से संबंधित, मानसिक, मन से संबंधित, धार्मिक, धर्म से संबंधित या उससे जुड़ा हुआ, ऐसे। ऐ प्रत्यय, आग्नेय, पाथेय, राधेय, कौंतेय। आग्नेय, अग्नि में ऐ प्रत्यय लगा तो बन गया आग्नेय, पथ में लगा तो पाथेय, राधा में लगा तो राधेय, कौंतेय, कुंती में लगा तो कौंतेय, कुंती में लगा तो कौंतेय। तो कुंती का पुत्र, राधा का पुत्र, पाथेय मैंने पथ का साधन, है ना। आग्नेय, अग्नि से, आग्नेय जैसे अग्नि से भरी हुई आंखें या क्रोध, आग्नेय नेत्र बोलते ना, आग्नेय नेत्र, तो जैसे आंखों में अग्नि, क्रोध की अग्नि भरी हुई है, ऐसे। तो इनके अर्थ में अंतर आ जाता है। तम, अब देखना, ये तो थे स्वर, जो प्रत्यय लग रहे थे वो प्रत्यय का जो पहला वर्ण था वह स्वर था, तो स्वर की मात्रा जुड़ गई उसमें, है ना। और अब जैसे ये तम प्रत्यय है, व्यंजन है, अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम। अधिक में जुड़ा तो अधिकतम, तो सबसे अधिक, तम प्रत्यय का अर्थ हो जाता है सबसे अधिक, है ना। तरतम,
अधिकतम सबसे अधिक, महानतम सबसे महान, वरिष्ठतम सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम सबसे अधिक श्रेष्ठ। सबसे अधिकतम का मतलब जाता है सबसे अधिक। वान, वान प्रत्यय लगा धन में तो धनवान, बलवान, गुणवान, दयावान। जो धनवान है, धन से युक्त है, बल से युक्त है, गुणों से युक्त है, दया से युक्त है, तो ऐसे वान का अर्थ लग गया। और इनमें वान और तम यूं के यूं जुड़ गए, है ना। मान प्रत्यय श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान, बुद्धिमान। उन शब्दों में, मूल शब्दों में यूं का यूं मान जुड़ गया। त्वय प्रत्यय गुरुत्व, लघुत्व, बंधुत्व, नेतृत्व। तो गुरु, लघु, बंधु और नेता ये मूल शब्द हैं। शाली, शाली प्रत्यय लगा तो वैभवशाली, गौरवशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली। समझ में आ रहे प्रत्यय कितने अच्छे लग रहे हो, कितने सरल लग रहे हैं। तर प्रत्यय श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर, मतलब किसी एक से श्रेष्ठ है। तर और तम ये प्रत्यय लगते हैं ना, तो तर तो एक से श्रेष्ठ है, जैसे किसी की तुलना में श्रेष्ठ है, और तम का मतलब है सबसे, सबसे ज्यादा, सभी में, सभी में श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठतर किसी से श्रेष्ठ, उच्चतर किसी और से जिससे तुलना की जा रही है उससे उच्चतर, निम्नतर और लघुतर। लघु मने छोटा। तो आगे आपको ये प्रत्यय, संस्कृत के प्रत्यय और ढेरों प्रत्यय है, इसमें तो कुछ उदाहरण के रूप में दिए हैं आपको और आपको इनका वाचन करना ही है। अब है हिंदी प्रत्यय। हिंदी प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत और तद्धित। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु अथवा क्रिया, तो क्रिया के अंत में जो ना लगा हुआ था वो हट जाता है और फिर ये प्रत्यय लग जाते हैं। कृत प्रत्ययों से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों की रचना होती है। मतलब जो कृदंत प्रत्यय होते हैं उनसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों की रचना होती है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं। और इन प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय लग करके जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं, कृदंत शब्द कहते हैं। अब इसमें पहला पढ़ते हैं, संज्ञा की रचना करने वाले कृदंत प्रत्यय। न, बेलन, बंधन, नंदन, चंदन। तो मूल शब्द था बेल, बंध, नंद या चंद ना। बंध, बंधना, तो उसका ना हट जाएगा, और बंधन नहीं, बेलन, बंधन, नंदन और चंदन। न प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय लगा बोल में, तो बोली या बोलना, क्रिया शब्द था बोलना और उसका ना तो हट गया और बोल में लग गया ई प्रत्यय। ये नहीं कि बोलना तो बोलनी, नहीं, क्रिया शब्द जो होते हैं उनका ना जो अंत में लगा हुआ होता है, क्रिया करते हुए जो बताया जाता है उसको हटा करके ये प्रत्यय लगते हैं। जैसे बोली, सोची, सुनी, हंसी। बोलना, सोचना, सुनना, हंसना, उनका ना लगा और ये प्रत्यय लग गया। बोली, सोची, सुनी, हंसी। चंदन, नंदन, बंधन, बेलन। अप्रत्यय तो झूला, भूला, खेला और मेला। आ रहे हैं समझ में। क्रिया शब्दों के अंत में लग रहे हैं लेकिन वो बना रहे हैं संज्ञा। झूला, झूलना क्रिया, भूलना क्रिया, खेलना क्रिया, मिलना क्रिया। तो इनमें ये प्रत्यय लगा आ तो बन गया झूला, भूला, खेला, मेला। अन प्रत्यय लगा तो मोहन, रटन, पठन। आहट प्रत्यय लगा तो बड़बड़ाहट, घबराहट, चिल्लाहट। बड़बड़ाना, घबराना, चिल्लाना। पठन तो पढ़ना, रटन, रटना। तो इनमें ये प्रत्यय लग करके संज्ञा बन गए। अब है विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया में लग करके विशेषण बना देते हैं। आड़ी प्रत्यय खिलाड़ी, कबाड़ी। एरा, लुटेरा, बसेरा। आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ। ऊ प्रत्यय तो झाड़ू, बाजारू, चालू, खाऊ। है ना। प्रश्न यही आएगा कि भाई यह प्रत्यय लगा करके आप कुछ शब्द लिखिए, 4 शब्द लिखिए, 3 शब्द लिखिए। तो आपको प्रत्यय लिख करके आगे प्रत्यय वाले शब्दों को लिख देना है। बस आपको बार बार पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाएंगे। कृत प्रत्यय के भेद यानी कृदंत प्रत्यय के भेद। पहला कृतवाचक, ये कृत नहीं, मुझे लगता है कर्तृवाचक होगा। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। तो जो कर्तृवाचक होंगे वे शब्द कर्ता का बोध कराने वाले प्रत्यय कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। कृत, कर्तृ जो भी आपको ठीक लगे लिख दीजिए। मतलब ऐसे शब्द, ऐसे कृदंत शब्द जिनसे कर्ता का बोध होता है। अब जैसे हार प्रत्यय लगा तो पालनहार, चाखनहार, राखनहार, मतलब पालने वाला, चखने वाला, रखने वाला, है ना, कर्ता का बोध हुआ। वाला,
तो रख वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला, तो इसमें कर्ता शब्दों का बोध हो रहा है। तो ये हो गए कर्तृवाचक या कृतवाचक प्रत्यय। आगे है कै, रक्षक, भक्षक, पोषक, शोषक। रक्षा करने वाला, भक्षण करने वाला, खाने वाला, पोषक माने पोषण करने वाला, शोषक माने शोषण करने वाला। तो इस तरह से ये जो कृत प्रत्यय हैं या कर्तृवाचक जो प्रत्यय हैं उनसे कर्ता का बोध होता है। अक, लेखक, गायक, पाठक, नायक। लेखक माने लिखने वाला, गायक माने गाने वाला, पाठक माने पढ़ने वाला, नायक माने नेतृत्व करने वाला। ता, दाता, सुंदरता, दाता माने देने वाला, सुंदर जो सुंदर है। ठीक है, तो ये कर्तृवाचक प्रत्यय हो गए। अब है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी ऐसे कृदंत शब्द जिनसे क्रिया के कर्म का बोध होता है वे कर्मवाचक कृदंत कहलाते हैं। कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औना प्रत्यय लगा तो खिलौना, बिछौना, ये कर्मवाचक हो गए। कर्म हो गए ना, क्रिया के कर्म का बोध। खिलौना कर्म हुआ, बिछौना बिस्तर और खिलौना ये कर्म हो गए। नी प्रत्यय लगा तो बना ओढ़नी, मथनी, छलनी, तो ये कर्म हो गए, कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय हो गए। ना, पढ़ना, लिखना, गाना। आई मत समझ में। अब ऐसे ही करणवाचक कृदंत प्रत्यय। तो करणवाचक प्रत्यय कृदंत प्रत्यय साधन का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय करणवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जिन कृदंत शब्दों से किसी के या क्रिया के साधन का बोध होता है तो वे करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन्न प्रत्यय लगा तो पालन, सोहन, झाड़न। नी प्रत्यय लगा तो चटनी, कतरनी, सूंघनी, साधन हो गए ना, कतरनी, कैंची। ऊ, झाड़ू, चालू। ई प्रत्यय लगा तो खांसी, धांसी, फांसी। आ रहे समझ में। ये सब कृदंत प्रत्यय हैं। अब है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। तो क्रिया के भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आप प्रत्यय लगा तो मिलाप, विलाप। आवट प्रत्यय लगा तो सजावट, मिलावट, लिखावट। क्रिया के भाव का बोध करना। आव, बनाव, खिंचाव, तनाव। आई, लिखाई, खिंचाई, चढ़ाई। तो ये हो गए भाववाचक कृदंत प्रत्यय, जिससे भावनाओं का बोध होता है, क्रिया के भाव का बोध होता है। अगला है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले कृदंत प्रत्यय क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे या, आया, बोया, खाया। कर प्रत्यय लगा तो गा कर, देख कर, सुन कर। आ प्रत्यय लगा तो सूखा, भूला। ता प्रत्यय लगा तो खाता, पीता, लिखता। आई बात समझ में। तो ये जो क्रिया शब्द आना, बोना, खाना, उनमें या प्रत्यय लगा तो ये आया, बोया, खाया, ऐसे हो गए। ठीक है, प्रत्यय भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तद्धित प्रत्यय हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।